देखिए, इसी पार्शियल फ्रैक्शन में आपका टाइप नंबर 2, यानी कि जब आपके फैक्टर क्या हो, रिपीटेड हो, रिपीटेड फैक्टर, तब हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, तब हम उस पार्शियल फ्रैक्शन से हम उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे में रिपीटेड फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिला है कोई क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 3x³ -8x² +10, और अपॉन में आ गया है x-1, और इसकी पावर आ गई मान लीजिए 4। इसमें आपका एक ही फैक्टर है, वो है आपका x-1, और ये ही रिपीट हो रहा है 4 टाइम। और इसमें आपके 4 फैक्टर हैं पर लेकिन वो सेम है। ये आपका जो है कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 2, ये है आपका रिपीटेड फैक्टर। तो अब इस टाइप को हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। तो इसमें ये कितने बार रिपीट हो रहा है वो देखिए। सबसे पहले तो वो हो रहा है आपका 4 टाइम। तो यानी कि आपके कितने कांस्टेंट आएंगे, 4 कांस्टेंट आएंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं A B C and D। अब उसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। तो हम सबसे पहले इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं A अपॉन पहला फैक्टर, वो है आपका x-1। फिर आएगा आपका B, दूसरा कांस्टेंट, और इसके अपॉन में इसकी जो ये फैक्टर है इसकी पावर कितनी आ जाएगी अब, 2। फिर ऐसे इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, पावर इंक्रीज होती रहेगी। तो C अपॉन x-1 की पावर 3, प्लस लास्ट में D अपॉन x-1 की पावर 4। तो अगर आपका रिपीटेड फैक्टर है तो जहां तक वो रिपीट होता है वहां तक कांस्टेंट ऐसे लिखते चले जाने हैं। तो सबसे पहले A अपॉन में x-1, इसकी पावर 1, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में 4। इस तरीके से आपको जो है लिखना है। और बस इसको सोल्व करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, A B C D, इन चारों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर पुट कर देनी है लास्ट। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में 3x³ -8x² +10 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं A इंटू में, अब क्योंकि इसकी पावर 1 है, x-1 की पावर ये हो जाएगी 4 - 1 यानी कि 3, प्लस B अपॉन, अब क्योंकि इसके अपॉन में 2 आ रहा है तो 4 - 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका x-1 की पावर 2, प्लस C, और इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा x-1 की पावर, क्योंकि इसके नीचे 3 है, एक बच जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 1, प्लस D। D में 4 पावर आ रही है तो कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब आप बस इसको सोल्व कर लिए और यहाँ से A B C D की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट। तो देखिए इसमें आपका फैक्टर क्या है, x-1, तो इसका परावर्त योजियत करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर x = 1। तो इसमें पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी D की। कैसे मिलेगी वो देखिए। जब आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू में 1 का क्यूब -8 इंटू 1 का स्क्वायर +10 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0, प्लस अब बी में यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। और सी में इधर पुट करेंगे 1 - 1 यानी 0, तो ये भी सी भी क्या हो गया 0। लेकिन लास्ट में क्या बचा डी, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, इसको सोल्व कर लीजिए। 10 और 3 13 -8 यानी कि ये मिल गया आपको D = 5। तो ये आया सभी को समझ में, डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई। यानी आपको जो भी फैक्टर गिवन होगा उसका परावर्त्य योजित करके आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगी। अब आपके कितने कांस्टेंट बाकी हैं, अब आपका ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन है जो हमने ये बनाई है, ये इक्वेशन, 1 मिनट। अब इसको ही क्या करना है, आपको बार बार डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। तो जब आप इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, फिर x की वैल्यू 1 पुट करके वहां से c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरीके से b की और a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब कैसे होगी वो देखिए।
तो हमें क्या करना है, इसका एक बार क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट के लिए? जो हमारा सूत्र है वैदिक गणित का, सत चलन कलनाभ्याम, उसका जगह अगर हम यूज करें चलन कलनाभ्याम, यानी कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाएं बार बार तो हमें क्या मिलता है देखिए। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए। हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहली टर्म है आपकी 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 3 3 9x, और इसकी पावर एक कम हो जाती है तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, फिर आपकी सेकंड टर्म क्या है, माइनस का 8x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 8 to the 16x और इसकी पावर 1। ठीक है, और 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 0। ये क्या मिलेगा आपको, 0 इज इक्वल टू, अब देखिए, अब आपको यहाँ से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा देखिए, आपको मिल जाएगा ये, देखिए ये क्या है, ए कांस्टेंट टर्म में। अब इसकी पावर कितनी है, 3, तो पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 में x-1 की पावर एक कम हो जाती है, तो यानी कि x-1 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये पावर रूल से हो गया तो हमने पीछे पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा आपको 2b और x-1 की पावर 1, यानी एक कम हो जाती है पावर रूल से, प्लस का, और फिर है आपका यहाँ पर ये सी, ये देखिए x-, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा ये वेरिएबल सी, और डी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, 0 है, तो उसे हम लिखेंगे नहीं। अब देखिए, अब अब वापस से आपको क्या पुट करना है, आपका x=1 आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करिए तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो देखिए, जब आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर माइनस 16 × 1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये तो सारा 0, प्लस b, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये भी सारा 0, प्लस और साथ में लास्ट क्या है सी, से आपकी जो है वैल्यू निकल के आ गई, सी की वैल्यू निकल के आ गई। और वो क्या आई, 9 - 16, यानी कि आई आपकी माइनस का 7। तो सी की वैल्यू क्या मिली आपको, 7। तो देखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में x-1 यानी ये पावर कितनी थी, 4 थी, तो यानी कि आपको 4 बार ऐसे, यानी कि कम से कम 3 करना पड़ेगा, तब जाके ए डी की वैल्यू निकाल लिया आपने, सी की वैल्यू अब बी के लिए और ए के लिए, बस ये रिपीट करती जानी है प्रोसेस। और एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देना है तो उसके आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलती चली जाएगी। जितने ज्यादा कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट, और एक्स की वैल्यू जो भी फैक्टर है वहां पर गिवन होगा क्वेश्चन में, वो वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, तो ये रिपीटेड प्रोसेस हो जाएगी। अब देखिए, अब हमें डी की वैल्यू मिल चुकी है और सी की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें फाइंड आउट करना है बी और ए के कांस्टेंट की क्या वैल्यूज होगी। तो चलिए अब बी के लिए सोल्व करते हैं, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके आया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन जब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा देखिए। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहली टर्म है 9x², तो ये मिल जाएगा आपको 18x, माइनस अब इस सेकंड टर्म को करेंगे 16x को, ये मिल जाएगा 16 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर रूल से तो आपको मिलेगा 3 to the 6a, और साथ में x-1, प्लस फिर है आपका ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये b, c का हो जाएगा 0। और फिर आपको क्या पुट कर देना है, x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो इसमें पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 18 × 1 - 16 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 1 पुट करेंगे तो आपका ये 1 - 1 0, तो ये सारा 0, साथ में ये क्या है 2b,
तो बस अब यहाँ से आपकी बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 = 2 बी, तो बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर 1। तीन कांस्टेंट निकल के आ गए हमारे, बी सी डी। अब लास्ट रह गया हमारा ए। दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे डिफरेंशिएट की। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है थर्ड टाइम। तो थर्ड थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए। इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा यहाँ पर 18, 16 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6a, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 18/6, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 3। तो चारों कांस्टेंट की वैल्यू हमने जो है फाइंड आउट कर ली है, ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी। लास्ट में हमें वापस अपने क्वेश्चन में उसको पुट कर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो था हमारा 3x³ -8x² +10 अपॉन x-1 की पावर 4 इज इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा था a/x-1। ए की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा हो जाएगा ये 3/x-1। फिर आता है आपका b। तो b की वैल्यू हमने निकाली 1, तो प्लस का b, b/में x-1 का स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या थी -7, तो ये आपका आ जाएगा -7 अपॉन में क्या आ जाएगा x-1 की पावर 3। और लास्ट में आपका कांस्टेंट था डी, वो निकाला हमने 5/x-1 की पावर 4। तो इस तरीके से हम जो है, जब हमारे रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तब हम उसको ऐसे सोल्व करते हैं। तो ये मैंने पावर 4 के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो हमें डिफरेंशिएट करते जाना है और परावर्त योग से एक्स की वैल्यू जो है पुट करते चले जानी है। तो जितने ज्यादा कांस्टेंट होंगे उतनी बार वो जो है डिफरेंशिएट होता चला जाएगा। तो ये आया सभी को समझ में। तो रिपीटेड फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको जो है कन्वर्ट करके हम इसको लिखेंगे। तो हमारा काम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या रहता है, अपनी कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो ये था आपका सेकंड टाइप। इस पे इसको और समझने के लिए आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। और कल हम सीखेंगे इसको इंटीग्रेट, फिर हम कैसे करेंगे। अब आप इसमें सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए, अब सबसे पहले है आपका ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ये सभी आपको करने हैं। तो इससे आपको जो है और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है 5x-7/x-3 का स्क्वायर। ये आप इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं आसानी से। दूसरा है आपका 9/x-1, और दूसरा फैक्टर आपका x+2, और इसमें ये फैक्टर क्या है, रिपीटेड है ये, ऐसे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ये है 4x² + 6x-9, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3 होल स्क्वायर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे ये है आपका x³ + 2 अपॉन में x+1, और दूसरा है आपका x-3 का होल क्यूब। ये चारों क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चारों क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ये जो है आसान लगने लग जाएगा। तो इसी प्रोसेस, जैसे हमने सेम प्रोसेस हमने ऊपर की है, उसी प्रोसेस से हम जो है इनको कन्वर्ट करके हम जो है आसानी के साथ हम उसको लिख सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये है आपके पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें तीन टाइप है आपके पास।
और एक आपका लास्ट टाइप है, वो हम कल पढ़ेंगे, जो है आपका जब आपके फैक्टर लीनियर नहीं होते हैं, लीनियर फैक्टर। तो यानी कि जब लीनियर नहीं होते तो ये क्वाड्रेटिक होंगे, तब हम उसको कैसे सोल्व करके लिखेंगे। तो ये चीजें, और फिर हम बाद में उन सबको क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और पीछे जितना पढ़ाया गया है उन सबकी भी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। और जितने भी इसमें डाउट्स आते हैं इस वाली क्लास में या इससे पीछे जितनी भी क्लासेस हुई है, उनमें जितने भी डाउट्स हैं वो आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आपको जो भी इसमें कठिन लगे तो उसका एक बार क्या कर लेंगे, बाद में रिवाइज कर लेंगे उसको। तो नोट डाउन हो गए सभी के।